तो दोस्तों, काफी इंतजार के बाद फाइनली कल की मूवी का ट्रेलर आ गया है। इंडियन माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन को जोड़कर बनाई गई ये फिल्म बहुत लंबे समय से चर्चा में है। इस मूवी का बजट 600 करोड़ रुपए है। मतलब ये इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जिसे देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। और अब मूवी के ट्रेलर से हमें इसकी अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी है। आज मैं कल की मूवी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के टाइटल की, जिससे हमें इसकी बेसिक डिटेल्स पता चल जाएगी। फिल्म का नाम है कल्कि 289 AD। कल्कि असल में इंडियन गॉड विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार का नाम है और मूवी के टाइटल में जो नंबर है वो एयर को दर्शाता है। फिल्म में साल 2898 का समय दिखाया जाने वाला है। तो मूवी की बेसिक स्टोरी इंडियन स्क्रिप्ट से ली गई है, जिसमें बताया गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा और बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि जन्म लेगा और वो अधर्म का नाश करके फिर से सतयुग की शुरुआत करेगा। तो ट्रेलर में भी कुछ इसी तरह का बैकग्राउंड नजर आता है। यहाँ हमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिख रहा है। ऐसा भविष्य जिसमें दुनिया का बहुत बुरा हाल हो चुका है और इसके लिए जिम्मेदार है सुप्रीम यास्की नाम का एक आदमी, जो कि फिल्म का विलेन है और वो अपने आप को भगवान मानता है। उसने अपनी फौज और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को हरा दिया है और सारे रिसोर्सेज यानी सुख सुविधा अपने पास रख लिए है, जिससे उसने एक आलिशान जगह बनाई है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जगह काशी यानी वाराणसी शहर में है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वो कॉम्प्लेक्स जमीन से शुरू होकर आसमान तक जाता है, जहां पर सारे ऐशो आराम मौजूद है। इस कॉम्प्लेक्स के अलावा बाकी सब जगह के बहुत बुरे हाल है, इसलिए हर कोई उस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। पर वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जिसे यूनिट्स कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में एंटर होने की फीस है 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि सुप्रीम यास्किन और उसके लोग इतने पावरफुल होने के बावजूद भी एक मामूली लड़की से डर रहे हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, जिसका रीजन हमें ट्रेलर में ही पता चलता है। वो लड़की, जो कि शायद पहले उस कॉम्प्लेक्स में ही काम करती थी, फिलहाल वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि वो भगवान का अवतार है। और अगर भारतीय शास्त्रों की माने तो कल्कि को जन्म देने वाली इस लड़की का नाम सुमति होगा, जो कि ट्रेलर के एक सीन से भी कंफर्म हो जाता है। कॉम्प्लेक्स वालों ने उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके ऊपर इनाम की एक एड जारी की है, जिसमें उसके नाम की स्टार्टिंग दिखती है। SM मतलब सुमति, और सुमति के गर्भ में कौन है। यह बात किसी तरह से उन कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल गई है, जिसकी वजह से उन्हें यह डर लग रहा है कि अगर उस बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो उनके साम्राज्य का अंत कर देगा। इसलिए वो कल्कि के पैदा होने से पहले ही सुमति को मार देना चाहते हैं, ताकि माँ के साथ बच्चा भी खत्म हो जाए। पर इस लड़की को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपने अवतार की रक्षा करने के लिए एक बड़े योद्धा को भेज दिया है, जो कि है अश्वत्थामा, और उसका रोल कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। अश्वत्थामा असल में महाभारत के गुरु द्रोण का बेटा है, जिसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और आखिर में उसने पांडवों के बच्चों को मार के अर्जुन के पोते पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि वो कभी मरेगा नहीं और समय के अंत तक तड़पता हुआ घूमेगा। अश्वत्थामा के माथे पर एक खास मणि था, जिससे उसे सेहत और शक्ति मिलती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उससे वो मणि छीन ली थी, जिससे उसके माथे और शरीर पर काफी सारे घाव बन गए थे। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा मरा नहीं और वो प्रायश्चित करते हुए भटक रहा है। माना जाता है कि वो भगवान विष्णु के
जाता है कि वो भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के इंतजार में है, जिनके आने के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। और क्योंकि इस मूवी में कल्कि की बात हो रही है, इसलिए यहाँ अश्वत्थामा को दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में हम उसे एक गुफा में पूजा करता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ महाभारत के युद्ध का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें जवान अश्वत्थामा नजर आता है, जिसके सर पर वो मानी है। और बाद में हमें बूढ़े अश्वत्थामा के चेहरे पर कुछ घाव दिखते हैं, जो कि उसे शराब से मिले थे। फिलहाल अश्वत्थामा को यह पता चल गया है कि यह कलयुग का अंत है और उसे जिसका इंतजार था वो आने वाला है, इसलिए अब वो उस गुफा से निकाल रहा है। ट्रेलर के एक सीन में अश्वत्थामा के हाथ में उसका वो मणि दिखता है। हो सकता है कि इस मणि के वापस मिलने से ही उसे यह पता चला है कि अब कल्कि का जन्म होने वाला है, जिसकी रक्षा के लिए उसे जाना होगा, या फिर उसके पास पहले से ही यह मणि रखा था, बस उसमें पावर्स नहीं थी और अब यह मणि फिर से चमकने लग गया है। मतलब उसकी शक्ति वापस आ गई, जिसे अश्वत्थामा ने अपने सर पर लगा लिया है। इससे उसके सारे घाव भर गए हैं और वो फिर से बहुत शक्तिशाली बन गया है और अब वो सुमति को बचाने आ गया है, जो कि कल्कि को जन्म देने वाली है। अश्वत्थामा के होते हुए सुप्रीम यास्किन की आर्मी सुमति तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए उन्होंने एक आदमी को हायर किया है, जिसका नाम है भैरवा। इस ट्रेलर के आने से पहले सबको यही लग रहा था कि फिल्म में प्रभास कल्कि का रोल करने वाले हैं, दीपिका पादुकोण उसकी बीवी पद्मा का रोल करेंगी। लेकिन अब हमें यह पता चल गया है कि कल्कि असल में दीपिका यानी सुमति का होने वाला बेटा है, जिसका रोल भी शायद प्रभास ही करे, बाहुबली की तरह डबल रोल। फिलहाल तो हमें ये दिख रहा है कि प्रभास यहाँ पर भैरव नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर है। मतलब वो पैसों के लिए कोई भी काम करता है। ये कैरेक्टर काफी हद तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के स्टार लॉर्ड जैसा लग रहा है। भैरवा के पास भी वैसे ही टेक्नोलॉजी और उड़ने वाले जूते दिख रहे हैं, जैसे स्टार लॉर्ड के पास थे। इसके अलावा उसके पास एक एडवांस कार है, जिसमें बुज्जी नाम का एक एआई प्रोग्राम है। रिसेंटली बुज्जी एंड भैरवा नाम की एक शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज भी आई थी, जो कि इसी फिल्म का प्रील्यूड है और उससे हमें इन दोनों कैरेक्टर और मूवी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता चला था। ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि एक्ट्रेस दिशा पाटनी यहाँ भैरवा की गर्लफ्रेंड है। भैरवा बहुत ही एक्सपर्ट फाइटर है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स वालों ने सुमति को पकड़ने का काम दिया है, जिसका इनाम है 1 मिलियन यूनिट्स। और क्योंकि भैरवा को कॉम्प्लेक्स में जाना है, इसलिए वो इन 10 लाख यूनिट्स के लिए सुमति के पीछे पड़ गया है, जिसे अश्वत्थामा बचाने में लगा है। इसलिए यहाँ उसकी भैरवा के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन हो सकता है कि बाद में भैरवा अपनी साइड चेंज कर ले और वो सुमति और अश्वत्थामा के साथ मिल जाए। ट्रेलर में हमें 2 अलग अलग टीम की जंग होती हुई दिखती है, जिसमें से ये रेड वेपन वाले सोल्जर सुप्रीम यासीन की आर्मी के हैं और ये ब्लू वेपन वाले लोग आम जनता है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया है। ट्रेलर के एक सीन में हमें अश्वत्थामा के हाथ पर एक बच्चे का पैर नजर आता है और यहाँ एक बच्चा माँ लिख रहा है। ये शायद कल्कि ही है, जो कि दुनिया में आ चुका है, लेकिन ये किसी का सपना भी हो सकता है। यह भविष्य की एक झलक हो सकता है कि मूवी के एंड में कल्कि का जन्म और उसके आगे की कहानी इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाई जाए, क्योंकि यह पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है कि इस फिल्म के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। इसलिए यह मूवी बस एक शुरुआत है, जहां फिल्म का बेस बनाया जाएगा और इसकी मेन स्टोरी अगले पार्ट में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये था ट्रेलर बैगान वीडियो और कल की मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें। I tried so hard.
था।